संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई आज और वो काफी हंगामेदार रही। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन इस सब के बीच सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि वो हर मसले पर विपक्ष के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा। सरकार ने कहा हर मसले पर चर्चा को तैयार। सरकार तैयार, फिर क्यों संसद में तकरार। मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके चलते दिन में बार बार स्थगन के बाद 4 बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर जाकर कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकार की ओर से राहुल के बयान पर करारा पलटवार किया गया। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं। उधर राज्यसभा में भी सुबह ही सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की गई। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के नोक-झोंक के चलते सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बाइकआउट भी किया। पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। इस बीच लोकसभा की कार्य मंत्रणा समूह की बैठक में कई अहम विधेयकों पर सदन में चर्चा कराए जाने को लेकर सहमति बनी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा कराए जाने को लेकर भी सहमति बनी है। ऐसे में देखना होगा कि मंगलवार को क्या दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, उनकी कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। 22 मिनट भारत के दुश्मनों को भारी पड़े। 6 और 7 मई वाली रात मेड इन इंडिया मिसाइलों का कहर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों ने देखा तो दुनिया ने देखा भारतीय हथियारों का दम। नए भारत की क्षमता और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का अदम्य साहस, कौशल। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है।
इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते दशक में देश ने शांति और प्रगति को कदम से कदम मिलाकर चलते देखा है। वहीं देश ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता भी देखी है। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि सैन्य शक्ति को सराहा जाए। विजयोत्सव के इस मौके पर देश के सामर्थ्य का गौरव गान किया जाए। दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। देश लो इन्फ्लेशन के साथ हाई ग्रोथ की दिशा में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी वजह से 25 करोड़ लोग बीते 10 साल में गरीबी से बाहर आए हैं। सही नीतियों और दृढ़ संकल्प की वजह से रेड कॉरिडोर ग्रीन ग्रोथ जोन बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई की क्रांति दुनिया के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय तिरंगा पहुंचा है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर राष्ट्र हित की दिशा में काम करना होगा, जिससे देश के 140 करोड़ लोग प्रेरित हों। ऋषि कुमार और सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद के मॉनसून सत्र का आगाज बहुत ही हंगामेदार रहा। आज सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन हंगामे के बीच ही राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। मानसून सत्र के पहले दिन संसद में हंगामा देखने को मिला, लेकिन हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में प्रश्नकाल सामान्य रूप से चला और देश के महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों ने सरकार का पक्ष रखा। अहमदाबाद विमान हादसे पर राज्यसभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है और सरकार सच के साथ खड़ी हुई है। What the AIB has done, in fact, through the preliminary report, is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine was mentioned in the preliminary report. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final report. अहमदाबाद विमान हादसे पर जवाब देते हुए केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ने कहा कि मीडिया को जल्दबाजी से बचना चाहिए। AAIB की फाइनल रिपोर्ट लोगों के सामने रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार AAIB ने ब्लैक बॉक्स को डिकोड किया है जो क्षतिग्रस्त हो गया था। पहले ब्लैक बॉक्स को इसका निर्माण करने वाली कंपनी को भेजा जाता था। After the incident itself, one aircraft investigation bureau, they are running the investigative process into finding out how and why the incident happened, and on the other side overlooking in a holistic approach on the safety measures and what can be done further. दोपहर 2 बजे के बाद राज्यसभा में वहन पत्र विधेयक 2025 पेश किया गया, जो चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हो गया। I think the ayes have it, the bill is passed. विधेयक में 1856 के संबंधित कानून को निष्प्रभावी करके नया कानून लाया गया है। विधेयक में सभी जटिल पहलुओं को बदलकर उनकी जगह ऐसे नए प्रावधान किए गए हैं जो काम को आसान बनाते हैं और कानून को सरलता प्रदान करते हैं। विधेयक में बदली परिस्थितियों में सामने आने वाली सभी चुनौतियों के निराकरण का काम किया गया है। The remnant of colonial legislation and will enable us to embrace a contemporary outlook.
as the maritime sector continues to grow at an unprecedented pace, we must adopt reformative and straightforward legislation. An easily comprehensible law will not only promote ease of doing business, but also mitigate the potential for litigation between carriers, shippers, and lawful holders of the bill of lading. राज्यसभा में आज 2 निर्वाचित और 3 मनोनीत सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। निर्वाचित सदस्यों में असम गण परिषद के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, असम से बीजेपी के कणाद पुरकायस्थ और मनोनीत सदस्यों में डॉक्टर मीनाक्षी जैन, सी सदानंदन मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। मानसून सत्र में सरकार देश हित के कई विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में लाना चाहती है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि वो नियमों के अनुसार सभी विषयों पर चर्चा कराना चाहती है। विपक्ष को भी समझना होगा कि संसद चर्चा के लिए है, न कि सिर्फ हंगामे के लिए। ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये हुई आज संसद के दोनों ही सदनों में आपने हंगामा भी देखा और कुछ कामकाज होते हुए भी देखा, स्पेशली राज्यसभा में। और हमारा जो आज का विशेष है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर। और विशेष क्या है? विशेष है मॉनसून सत्र, सरकार तैयार फिर क्यों तकरार। सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार तैयार है फिर क्यों तकरार की स्थिति पैदा हो रही है। और हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए कुछ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत गोपाल जी। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी। विजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गोपाल जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। और कल सर्वदलीय बैठक हुई, तमाम बातें निकल कर सामने आई। सभी ने कहा, सत्ता पक्ष ने भी कहा, विपक्ष ने भी कहा कि भाई हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करेंगे, कंस्ट्रक्टिव चर्चा करेंगे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन गोपाल जी, आपको क्या लगता है कि विपक्ष क्यों नहीं संसद की कार्यवाही को चलने दे रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, 2 वजह हमारे ध्यान में आ रहे हैं जिसको श्रीमान नड्डा जी ने भी अंडरलाइन किया था। एक तो विपक्ष का ये आरोप है या जो वो नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं करना चाहता। एक तो ये बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी में कह दिया, सर्वदलीय बैठक में कह दिया, आज किरण रिजिजू जी ने भी कहा, जो मंचासीन जो अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल जी ने भी बार बार कहा, ओम बिरला जी ने भी कहा कि हम लोग चर्चा के लिए समय दे रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, तय हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर पे और भी विषयों पे चर्चा करेंगे जी। तो एक तो ये कारण है कि वह एक इंप्रेशन जनता में देना चाह रहे हैं अपोजिशन वाले कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा से भाग रही है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण और भी मुझे ज्यादा लग रही है कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो अपोजिशन के लीडर थे, खासकर राहुल गांधी और उनके कुछ वरिष्ठ नेता, उन लोगों ने विदेशों में जाके भारत के हित को अंडरमाइन करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने उनको लीवरेज करके एंटी इंडिया नैरेटिव ग्लोबल लेवल पे खड़ा करने का प्रयास किया। बिल्कुल, उनके ऊपर भी चर्चा होगी, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा होगी तो आर्मी का सारी बातें निकल कर सामने आएंगी, देश का सत्ता का रोल और अपोजिशन का उसके बाद और उस समय का रोल, इस पे भी चर्चा होगी, जिसके लिए कंफर्टेबल अपोजिशन नहीं है। इसी कारण वो ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं होने देना चाहते, इसीलिए वो वेल पे कूद रहे हैं, उसीलिए प्ले कार्ड लेके जा रहे हैं, 0 आवर और क्वेश्चन आवर को नहीं चलने दे रहे। और बावजूद इसके कि सरकार का पूरा आश्वासन है, पीठासीन अध्यक्ष का और चेयरमैन का भी पूरा आश्वासन है जी। हमारे साथ ऋषि मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। ऋषि जी, वही बात कल भी आपसे बात हो रही थी, बीते दिनों भी बातचीत हुई, कल सर्वदलीय बैठक हुई, उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हाँ हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तमाम वो सांसद जो विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन फिर से आज वही, आज पहला दिन और सभी ने देखा किस तरह से हो हंगामा हुआ, प्ले कार्ड लेकर मना है जाना, फिर भी विपक्ष के सांसद गए। और जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, आप कह रहे हैं कि चर्चा नहीं होने देते हैं। सरकार तो कह रही है हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष इसको अलग नैरेटिव दे रहा है। ऋषि जी,
अब देखिए भाजपा प्रवक्ता जो कह रहे थे कि विपक्ष कंफर्ट है, कंफर्ट नहीं है, तो कंफर्ट तो दिख रहा है कि पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नहीं बोलना चाहते हैं। यदि शून्यकाल में रूल 276 के तहत कोई सांसद 1-2 मिनट के लिए बोलना चाह ही रहा था, तो सरकार को इस बात को लेकर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर में जो डेवलपमेंट हुए उसकी जानकारी क्या, जो तमाम जो हमारे जो देशवासी हैं, 40 करोड़ देशवासी हैं, उनको जानने का हक नहीं है। जो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के जो परम मित्र हैं ट्रंप साहब बयान दे रहे हैं, बार बार बयान दे रहे हैं, 24 बार वो बयान दे चुके हैं। और कांग्रेस के नेता जो मिल रहे हैं डिप्लोमेट से, चाइनीज डिप्लोमेट से, ऋषि जी, देखिए वो अलग बात है। नहीं, वो सारी बातें उठेंगी ना, उस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। यदि आप डिबेट का विषय क्या है जो अभी ठीक है, मैं उसी पे हूं, लेकिन आपके कांग्रेस के नेता भी तो एंटी इंडिया बयान दे रहे हैं। 2 सेकंड तो बोलने दीजिए सर, 2 सेकंड। ठीक है, बोलिए। देखिए पूरा देश ये जानना चाहता है, इवन बीजेपी के लोग जानना चाहते हैं। आप यदि ग्राउंड पे जाइए, जिस प्रकार से सरकार ने रिस्पॉन्ड किया, हमारी वीर सेना ने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक कॉल पाकिस्तान से आता है और हमारे डीजीएम मान जाते हैं। हम उस पोजीशन में थे जिस पोजीशन में हम पाकिस्तान से कुछ मांग सकते थे। तो उस पे तो चर्चा चाहते हैं ना, विपक्ष तो चाहती है ना। नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूं। और जो हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार जिस प्रकार से, उस समय मोदी जी तो ट्रंप पे विश्वास कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इनसे बड़ा राजा हरिश्चंद्र पूरे वर्ल्ड में कोई नेता ही नहीं है जैसा ट्रंप है। और आज देखिए कुछ पत्रकार और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी जो है ट्रंप को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। ठीक है, गोपाल जी आपको रेस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ऋषि जी, गोपाल जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कई जगह बोल दिया है कि ना ऑपरेशन सिंदूर में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था, ना किसी के कहने से ये डिसीजन लिया गया। लेकिन आप ट्रंप को, अब देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा आप अमेरिका के प्रधानमंत्री के बातों पे विश्वास करना चाहते हैं। अरे ग्लोबल डिप्लोमेसी में कुछ चीजें, हमें लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर के पटल पे प्रधानमंत्री कहते कि ट्रंप साहब ने क्या लोकतंत्र के मंदिर में कहा है? क्या आप उनकी बात पे, उनके बातों पे, पब्लिक स्टेटमेंट को क्यों विश्वास कर रहे हैं? हमें अपने आप बताओ ना कि ट्रंप साहब के पब्लिक स्टेटमेंट को विश्वास करेंगे और प्रधानमंत्री के पब्लिक स्टेटमेंट को नहीं करेंगे। लोकतंत्र के मंदिर, पार्लियामेंट के पटल पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप से बड़ा झूठा इस विश्व पटल में कोई और नेता नहीं है। अरे ऋषि जी, ट्रंप जी पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? ट्रंप जी ने क्या हम अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास करेंगे? तो ट्रंप ने क्या लोकतंत्र के मंदिर में कहा है क्या? ट्रंप जी का विश्वास क्यों है आपको? ये मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ। ट्रम्प तो मोदी जी के दोस्त थे, प्रधानमंत्री की बात हम विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में नहीं की है। आप करने गए, अब की बात ट्रम्प सरकार आप करने गए और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आप ये बता दो ना कि ट्रम्प, ठीक है, मैं अब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय सर जुड़े हुए हैं। एक मिनट ऋषि जी, स्मिता और शान पे हर रोज तमाचा मार रहा है। ऋषि जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चुप है, कुछ पत्रकार चुप है। ऋषि जी, आपने भी उन बयानों को सुना होगा जिसमें कि प्रधानमंत्री ने और तमाम जो वरिष्ठ नेताओं ने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई राजनीतिक, कोई एक्सटर्नल प्रेशर, कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं था। ये साफ तौर पर कहा है, कई मौके पर उन्होंने कहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं। विजय सर, ये इस तरह की तकरारें जो यहाँ पे हो रही हैं, इससे भी काफी खतरनाक हम देख रहे हैं कि लोकसभा में और राज्यसभा में, और आज पूरा दिन लोकसभा में हमने देखा कि पूरा हो हंगामे की भेंट चढ़ गया, कोई भी कामकाज नहीं हो पाया। मेरा सवाल है कि जब सरकार कह रही है कि हम नियमों के तहत किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आखिर फिर क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है, क्यों नहीं चर्चा हो रही है? देखिए असीम जी, अब तो थोड़ी बात आगे बढ़ गई, सरकार ने भी साफ कर दिया। और नियमों, संसद जो है नियमों के हिसाब से चलती है। संसद में 2 काम होते हैं, एक नियम होते हैं, एक कन्वेंशन होती है। तो दोनों पर काम हो रहा है। मैं समझता था सरकार की तरफ मैं एक बात समझता हूँ कि ये जो आज दिन भर हंगामा हुआ, कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसी में तय हो जाता कि हम कब ये ऑपरेशन सिंदूर पर और पहलगाम पर या जो भी विपक्ष की मांग है उस पर कब चर्चा करना चाहते हैं। यदि ये तय हो जाता तो मुझे लगता है कि आज ये सारा हंगामा नहीं होता। बिल्कुल।
विपक्ष के पास तो ये मौका मिल गया नैरेटिव बनाने का कि सरकार उससे बचना चाहती है, जबकि ये तो सेना के शौर्य की बात है या जो भी बातें करनी है, और जो सवाल है उन सबका जवाब संसद में। अब जब 16 घंटे की बहस वहां के लिए चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है लोकसभा में, और 9 घंटे लोकसभा राज्यसभा में होगी, तो 25 घंटे तो मेरे ख्याल से इससे विस्तार से चर्चा कभी नहीं हो सकती, और उस पर सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो अब ये कहना कि सरकार क्या बात कह रही है नहीं कह रही है, और जो आपने चर्चा की, प्रधानमंत्री जी ने, विदेश मंत्री ने भी ये बार बार बात कर दी कि बाहर से कोई दबाव नहीं था। दो बातों को फर्क समझना चाहिए असीम साहब, एक तो इंटरवेंशन और एक मीडिएशन। इंटरवेंशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। आप जब यूक्रेन और रूस के युद्ध होता है तो आप भी भारत दखल देता है ना, बात करता है। किसी को कहना मित्रतावश अलग बात है, लेकिन क्या हम मान रहे हैं? विदेश मंत्री जी ने क्या कहा कि जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस ने, उन्होंने हमसे बात की और उन्होंने ये भी बताया कि देश के और दुनिया के और देशों ने भी बात की है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन क्या हमने ट्रंप की बात को माना? वो 25 बार कहा या 50 बार कहा, क्या भारत ने उनकी बात को माना है? पहली बात है। और क्या हमें ट्रंप पर विश्वास है कि प्रधानमंत्री पर विश्वास है? ये दो बड़े सवाल है, समझे? तो इंटरवेंशन को मीडिएशन की तरह से नैरेटिव बनाना गलत बात है। मैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी तरफ से बात करते हैं, और दो न्यूक्लियर देश जब काम कर रहे हो, और सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल वो उस हिसाब से काम कर रहा है। जैसे चर्चा हुई थी कि असीम मुनीर को लंच पर बुलाया, तो मैं कह रहा हूं कि असीम मुनीर को बुलाया, असीम साहब ऋषि जी को चाय पे बुला ले तो मैं नाराज हो जाऊंगा क्या इस बात में? ये असीम मिश्र को तय करना है कि किसको चाय पर बुला रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं, इससे हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। आदरणीय विजय त्रिवेदी जी ने जो कहा है उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। देखिए, विजय त्रिवेदी जी बहुत विद्वान पत्रकार हैं, और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि विजय त्रिवेदी जी के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। सवाल मेरा सर आपसे है, या आप बीजेपी से, सरकार से है, कि जो पाकिस्तान को हमने अलग थलग कर दिया था, करीब 20-25 सालों में देखिए पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग हो गया था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र हैं, परम मित्र हैं, अरे बोले दीजिए ना, मैं विजय जी को जवाब दे रहा हूँ, आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बोलने तो दीजिए, क्यों डरते हैं आप? अरे हमारे ऐसे अदना आदमी को बोलने से क्यों डरते हैं आप? आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोलने तो दीजिए। चर्चा चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं अरे बोले तो दीजिए हमको। अच्छा, अरे देखिए, नहीं बोलने देंगे, ये टैक्टिक्स है इनका, ये टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स है, ये टैक्टिक्स है इनका, नहीं बोलने देंगे। देखिए, मेरा सवाल ये है कि जो पाकिस्तान 20-25 सालों में अलग थलग हो गया था, एक आतंकवादी देश घोषित हो गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र जो ट्रंप साहब हैं, उन्होंने एक तरह से हिंदुस्तान के बराबर में लाके खड़ा कर दिया है। अरे ऋषि जी, अभी बताइए, टीआरएफ को किसने बैन करने का काम किया? ये भी तो अमेरिका ने किया। आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की रणनीति है, इस हालात में फिर भी पाकिस्तान को जो आर्थिक सहायता मिला है, वो आप देखिए अमेरिका यही तो है। तो इसी बात को लेकर तो विपक्ष को प्रशंसा करनी चाहिए पीएम मोदी की। नहीं तो ये हमारे देश की कैसी नीति है, हमारी विदेश नीति कैसी है कि संकट के समय में विदेश नीति का परीक्षा होता है कि आपके कितने मित्र हैं। आप बता दीजिए, कौन से 2-3 छोटे देश छोड़कर बड़े देश ने आपके पक्ष में बयान दिया है? आप बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, हम तो एक आदना सब छोटा सा पत्रकारिता बता रहे हैं। विजय सर, बता दीजिए कोई एक बड़ा देश आपको सपोर्ट किया। आप भारत की जो कूटनीति है, डिप्लोमेटिक जो एक पॉलिसी है, उसको आप कह रहे हैं। विजय सर, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, मैं केवल नहीं उन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के या दुनिया के रिश्ते कैसे हैं, ये आपको असीम जी शायद याद है कि नहीं, कि जब पहले आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कोई भी अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष या कोई वो आता था, तो वो बिना पाकिस्तान की यात्रा किए बिना उस यात्रा को पूरा नहीं माना जाता। बिल्कुल, वो भारत आते थे, फिर पाकिस्तान जाते थे, या उस तरह से। आज तो वो व्यवस्था ही खत्म हो गई है, ठीक है। और शायद आपको याद हो, नहीं याद है, कि शर्मल शेख में जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जो बयान है, उसको लेकर काफी चर्चा हुई है, जिसमें कहा गया था कि भारत, और मैं उसमें वहां पर मौजूद था इसलिए मैं बात याद है मुझे, कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से ग्रसित पीड़ित देश हैं। एक वो था, ये शर्मल शेख का स्टेटमेंट है भारत सरकार का, जिसको कि मोदी गवर्नमेंट ने हाइफनेट करने की कोशिश की। तो भारत सरकार का ये स्टेटमेंट था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के पीड़ित देश हैं।
आज उसका बदलाव ये हुआ कि आज हमने कहा है कि आतंकवाद जो है एक्ट ऑफ वॉर है। बिल्कुल। तो ये दो बड़े फर्क उसमें पूरी विदेश नीति में आए हैं और दुनिया भर के देश क्या पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? यदि टर्की को छोड़ दिया जाए और चाइना को छोड़ दिया जाए तो कोई देश आज भारत के अलावा पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सर चाइना ने भी कल बयान मल्टी दिया है। अलाइन पॉलिसी हो गई है विदेशों में, विदेश नीति को लेकर, तो सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिल्कुल, चाइना ने भी कल बयान दिया है कि हम आतंकवाद के किसी भी हर रूप की हम निंदा करते हैं। कल चाइना का भी ये बयान आया है, मैंने अपने दर्शकों को बताया था। चाहे वो चीन हो, चाइना का उससे पहले का बयान नहीं देखे कि मैं पाकिस्तान के साथ किसी भी स्थिति में पाकिस्तान के साथ स्टैंड करता हूं। ऐसा कोई बयान हिंदुस्तान के लिए किसी देश ने दिया हो तो बता दीजिए। चाइना और बता पाकिस्तान की तो अरे भैया आप बता दीजिए ना। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बता दीजिए ना। चाइना और पाकिस्तान अपने आपस में साथ मिलके चलते हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन मोदी जी चाइना के ने भी आतंकवाद पे, पहलगाम के आतंकवाद पे कंडेम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें, मैं तो एक ही चीज पूछना चाहता हूँ अपोजिशन से कि हम सब ये बातें पार्लियामेंट में उठाएंगे, चर्चा होगी, अपोजिशन क्यों भाग रहा है चर्चा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर से क्यों भाग रहा है अपोजिशन? सबसे बड़ा प्रश्न, उसका जवाब दीजिए आप कि आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा नहीं चाह रहे। आप पार्लियामेंट डिस्टर्ब करके ऑपरेशन सिंदूर पे जो सरकार चर्चा चाहती है उस पे चर्चा करें। बिल्कुल चाह रहे, बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली आप इस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अपोजिशन का जवाब उम्मीद कर सकते हैं गोपाल जी, हम सभी उम्मीद करें एक देश के एक सजग नागरिक के तौर पर कि जो संसद की कार्यवाही है पूरी देश की निगाहें जो हैं उस पर बनी होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पास करने के लिए होते हैं, बहुत सारे अहम मुद्दे होते हैं जिस पर चर्चा करनी होती है। हो हंगामा करने की वजह से ऋषि जी संसद की कार्यवाही नहीं चल पाएगी और जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट, जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए विपक्ष का, वो उन्हें करना चाहिए। ये समय की जरूरत है। समय इतना ही है। गोपाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऋषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विजय सर आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद